Hello, my dear student. Welcome to all of you on my YouTube channel. Today we are going to discuss about very important subtopic. This is called angular acceleration. The first एंगुलर एक्सेलरेशन बिल्कुल आपको इसको इंटरलिंक करके पढ़ना है एक्सेलरेशन के साथ. तो एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो ये क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. अच्छा, हमको एक्सेलरेशन 4 पार्ट में देखना है, 4 टाइप का देखना है. फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. सेकंड नंबर में हम लोग करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन कंप्लीट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, सेकंड पॉइंट में हम लोग करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. थर्ड नंबर में हम लोग करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. हम लोग फोर्थ नंबर पॉइंट में करेंगे नेट एक्सेलरेशन, मींस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. तो ये सब हम करने वाले हैं. तो पहला क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कैसा था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा? सिर्फ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर. तो एक्सेलरेशन में आपने क्या देखा था? v माइनस यू बाई टी. ओके, तो ये डेल्टा v बाई डेल्टा टी आप बोलते थे ना. ओके, तो यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is known as angular acceleration, is known as angular acceleration. Okay, angular acceleration. ओके, हमने उसमें क्या देखा था? लीनियर एक्सेलरेशन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? अल्फा से. तो हम अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? अल्फा इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे दिखाते हैं? ओमेगा से. तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ओमेगा बाई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी. ओके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा एवरेज इक्वल टू, वहां पे हम क्या लिखते थे? एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या लिखते थे लिनियर में? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. ओके, इंस्टेंटेनियस में हम क्या लिखते थे? इंस्टेंटेनियस में डीबी बाई डी टी. ओके, यहां भी ऐसा ही लिखना है हमको. अल्फा एवरेज मींस डेल्टा ओमेगा. ओके, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम. ओके, हाउ मच टाइम टेकन. अच्छा, अल्फा इंस्टेंटेनियस में क्या लिखेंगे हम? डी ओमेगा बाई डी टी. समझ में आया? अच्छा, तो ये सब हमारा फॉर्मूला है. तो ये अल्फा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है और ये हमारा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का. तो ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा, ओमेगा जब एफ लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आप जानते हैं ना, v माइनस यू बाई टी. अगर आप a इक्वल टू सिर्फ v बाई टी लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है? u जीरो है वहां पे, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. तो यहाँ भी वैसा ही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो ओमेगा ही जीरो हो जाएगा. तो ओमेगा एफ मतलब क्या होता है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. ओके, ओमेगा आई मींस क्या होता है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. इसको याद रखना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. डेल्टा टी मींस टाइम टेकन, जितना चेंज होने में लगा, ठीक है ना. इसका ओमेगा फाइनल टू ओमेगा इनिशियल, ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल. इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? जो आप देखते होंगे ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जहां पे हम लोग करते हैं, वही इंस्टेंटेनियस का पार्ट है. किस टाइम में? इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? इंस्टेंट. इंस्टेंट मतलब क्या होता है? हर मोमेंट में उसका मींस वेलोसिटी चेंज हो जाना. समझे ना? जैसे आप बाइक के पीछे बैठेंगे तो आप देखेंगे ना, जैसे वहां पे 5 o'clock में, 5 o'clock 6 मिनट में कुछ और स्पीड दिखाएगा, 5 o'clock 7 मिनट में कुछ और दिखाएगा. तो हर इंस्टेंट में वो चेंज हो रहा है, वही इंस्टेंटेनियस है. एवरेज मतलब क्या होता है कि 1 आवर्स एकदम बिल्कुल कॉन्स्टेंटली हम निकालते हैं. जब एवरेज मतलब फॉर एग्जांपल एक ट्रेन मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 100 किलोमीटर पर करेगा डिस्टेंस. तो ये क्या है? एवरेज है. हमने ये नहीं निकाला कि वो कितने मिनट में कितना उसका कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना स्पीड है उसका. हमने निकाला क्या? एवरेज. एवरेज डिस्टेंस कितना कर जाएगा 2 आवर्स में? 100 किलोमीटर. समझे ना?
इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? इंस्टेंट, हर मोमेंट में उसका स्पीड वेरिएबल हो जाना, समझे? एक्चुअल यही होता है, एवरेज पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल प्रैक्टिकली एवरेज पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बस मतलब बस में इनसाइड में बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं, तो अब पैसेंजर को उतारना है तो बस रोकना भी पड़ेगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई मतलब आगे चल के ट्रैफिक आ गया तो वहां पर स्लो भी करना है तो 10 मीटर पर सेकेंड। अगर कुछ भी ट्रैफिक नहीं है तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो रहा है, हर मूवमेंट में इसका बस का स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है ना? तो ये हर मूवमेंट में चेंज होता है। वही एवरेज निकालते हैं कि हाँ यहाँ से 100 किलोमीटर 2 आवर्स में पहुंच गया तो 50 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, तो ये एवरेज है। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, कभी मतलब कभी रोकना पड़ रहा है तो कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 30 किलोमीटर, दैट क्या है, इंस्टेंटेनियस है, समझे? इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, समझिए? अच्छा, ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ओमेगा कहीं कहीं पे आपको लिखता है ना अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाई टी, उसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये ओमेगा इनिशियल जो है ना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया है, इसलिए ओमेगा फाइनल ओमेगा ही लिख रहा है सिर्फ। जैसे उसमें लिखता था ना ए इक्वल टू वी बाई टी, मतलब यू 0 है वहां पे, नहीं तो एक्चुअल यही हम लोग बोलते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो वहां पे जैसे बोलते हैं वैसे यहाँ पे बोलना है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, अंडरस्टूड? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट की बात करते हैं। अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, आप जानते हो, हमने लास्ट वीडियो में किया था, 2 पाई बाई टी। 1/t को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर आपको इनिशियल लिखना है तो ओमेगा इनिशियल लिखना है तो एफ इनिशियल ही लिखना है यहाँ पे, समझे ना? ओमेगा फाइनल आपको लिखना है तो 2 पाई एफ फाइनल फ्रीक्वेंसी, समझे ना? अच्छा, ये एफ मतलब क्या होता है, एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, कई बुकों में इस तरह दिखाया जाता है ईटा से, ओके, तो वो कोई बात नहीं, बट फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडियन पर सेकेंड होता है, सॉरी, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में क्या देता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट 99% देता है, ओके, बट फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है, तो उसको क्या करना है, ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। लेकिन आप देखिएगा ना क्वेश्चन में ऐसे देता है कि 20 RPM, ये ठीक है फ्रीक्वेंसी है लेकिन ऐसा यूनिट में नहीं है, तो पहले इसको क्या करेंगे हम, इसको हम 20 × सेकेंड में करेंगे तो 60 से डिवाइड मारेंगे तो 1/3 RPS, अब ये ऐसा यूनिट में फ्रीक्वेंसी है, समझ में आया? तो ओमेगा इनिशियल मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इनिशियल, अब फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट आरपीएस होता है, ये ध्यान रखना, रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है, लेकिन क्वेश्चन में 99% आरपीएम देगा, आरपीएम ऐसा यूनिट नहीं होता है, उसको जैसे आरपीएम देगा ना उसको 60 से डिवाइड मार देने का, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहे हैं वो निकल जाएगा, उसके बाद फॉर्मूले पर रखिए मल्टीप्लाई 2 पाई, अंडरस्टूड? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ये भाई साहब का ऐसा यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, ये ओमेगा का क्या होता है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, द रेडियन पर सेकंड, ये भी सेकंड, द रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अच्छा, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन तो आपको पता है, रेडियन का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ टाइम का होता है, तो m0L0 T⁻²। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम एज इट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये डायरेक्शन होता है, समझ में आया? समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होने वाला है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जान सीने से लग जा तू खाके मेरी जान,
अब सेकंड में ये हमारा हो गया कंप्लीट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको AC से दिखाते हैं और AR से भी दिखाते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, समझे? तो इसको डिफाइन कीजिए। ओके, व्हेन अ पार्टिकल moving on a circular path with constant speed but continuously velocity change। तो इसका मतलब क्या हो गया है, स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज। ये सर्कुलर मोशन में ये तो होता ही है। ओके, then continuously velocity when a particle moving on a circular path with constant speed। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कोई पार्टिकल चल रहा है, तो यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और इधर भी जा रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे जा रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इधर भी आ रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और इस तरफ जा रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। लेकिन क्या चेंज हो रहा है, तो देखिए इधर जा रहा है तो जे में जा रहा है अप साइड, इधर आ रहा है तो -I में आ रहा है, इधर जा रहा है तो -J में जा रहा है, तो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बार बार, ठीक ना। तो ये विथ कांस्टेंट स्पीड बट कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज मतलब क्या, डायरेक्शन चेंज। स्पीड को देखिए कांस्टेंट है हर जगह 20 बट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, समझ गए? ओके, इज नोन एज सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, समझ में आया? तो ये हमारा अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या पॉसिबल है बनना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, समझ गए? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या जरूरी है, वेलोसिटी चेंज होना। ओके, अच्छा, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट है। तो ये किधर डायरेक्शन रहेगा, इस तरफ डायरेक्शन रहेगा, इस तरफ। ओके, ये AC है, हमेशा टुवर्ड द सेंटर की तरफ रहेगा, समझे? हमेशा टुवर्ड द सेंटर की तरफ रहेगा, समझ गए? ओके, और चीज लिख लीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, किसके, वेलोसिटी के हर मूवमेंट, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एवरी मूवमेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट है, अंडरस्टूड? अच्छा, इसका मैथमेटिक्स भी लिख लीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन सेम ही है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, AC इक्वल टू V²/R, ओके, स्पीड स्क्वायर बाई रेडियस। ओके, अच्छा, एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, V मीन्स ये क्या है, V मीन्स यहाँ पे स्पीड है, ठीक है ना, वो जो मैंने V लिखा है तो क्या है, स्पीड है। R क्या है, रेडियस है, ये ध्यान रखना है। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, रेडियस का क्या ऐसा यूनिट होता है, मीटर। अच्छा, इसको भी हम और भी रिलेशन जानते हैं, V का ओमेगा के साथ, तो ओमेगा इक्वल टू V/R होता है, मालूम है? तो हम V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू R भी लिख सकते हैं। तो ये भाई साहब को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो V इक्वल टू ओमेगा² R², V² का जरूरत है ना यहाँ पे,
अपॉन ये इसने एक आर बैठा है नीचे इंतजार कर रहा है कटम कुटम के लिए, ये तो क्या मिल गया हमको ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। ओके तो ओमेगा क्या है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओके एंगुलर वेलोसिटी। और ये इसका ऐसा यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकंड। अब फॉर्मूला याद रखना है ओमेगा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पाई बाई टाइम पीरियड अदरवाइज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी याद रखना है। रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना तो उसको आरपीएस पकड़िए वो फ्रीक्वेंसी है। तो ये 2 फॉर्मूला आपको मिल गया ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर अदरवाइज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो भी क्या है यहाँ पे स्पीड है, ओके आर क्या है रेडियस है। तो विथ हेल्प ऑफ स्पीड से आप सेंट्रीपिटल बता सकते हैं, विथ हेल्प ऑफ एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के हेल्प से बता सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन बाबू भैया क्या होता है तो दोनों सेम ही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉसिबल कब है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉसिबल कब है सिर्फ वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी जरूरी है उसमें चेंज होना। तो वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे। और जहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब कांस्टेंट स्पीड रहे और वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होते रहे तो वो क्या बनेगा सेंटर की तरफ फोर्स एक्सेलरेशन होगा, उसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो याद रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या है वेलोसिटी चेंज होना बट स्पीड का कांस्टेंट होना, ठीक है ना। अब यही देखते हैं इसी का इंटरलिंक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गया। थर्ड नंबर क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ओके इसको हम कैसे दिखाएंगे एटी से। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब जाना पहचाना सा है, ठीक है ना। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था ना वो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम वही है ये एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है ना। तो ये जैसे इसको फील कीजिए, फील ऐसे करेंगे हम लोग कोई पार्टिकल है तो वो जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन, ओके जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन लेकिन कोई है कि उसको एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है तो ये क्या है कोई है कि उसको सर्कुलर पाथ में चला दे रहा है वो क्या है नेट एक्सेलरेशन, है ना। ये क्या हो गया नेट एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है ना। पार्टिकल कोई भी चलना चाहता है स्ट्रेट लेकिन उसकी मजबूरियां है अपनी जैसी, ठीक है ना, कि उसको ना ही सेंटर की तरफ जाना पड़ रहा है ना स्ट्रेट जाना पड़ रहा है, नेट यहाँ पे मिल जा रहा है ना। समझ में आया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला एक्सेलरेशन है। तो इसमें एक्सेलरेशन कब पॉसिबल होगा जब स्पीड वेरिएबल रहे तभी पॉसिबल होगा। हम जैसे ये देखिए ये एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या जानते हैं v माइनस यू बाई टी, ओके यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था। अगर स्पीड कांस्टेंट रहे मतलब ये v इक्वल टू 10 रहे और u इक्वल टू भी 10 रहे तो यहाँ पे ये 10 माइनस 10 भाई ये कुछ भी ले लीजिए तो यहाँ पे 0 आ गया। अगर स्पीड कांस्टेंट रहा तो क्या मिल गया हमको एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो स्पीड को वेरिएबल होना चाहिए v u को वेरिएबल होना चाहिए, समझे अंडरस्टूड। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ change of speed is known as tangential acceleration, is known as tangential acceleration, ठीक ना। जो आपने स्ट्रेट लाइन में देखा था वही है ये एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन ये भी है, ठीक है ना। अच्छा इफ कांस्टेंट स्पीड then object particle टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 समझ में आया, ठीक ना। इसका डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम at इक्वल टू हम क्या जानते हैं at इक्वल टू हमको मिल गया फॉर्मूला
एक dv बाई dt होता है। ओके, अगर ये स्पीड कांस्टेंट मिला तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया। समझ में आया? तो इसमें क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल में क्या था, वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो ये स्पीड वेरिएबल होना चाहिए, चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड का चेंज होना बहुत जरूरी है। ओके, कंटिन्यूअसली स्पीड मींस चेंजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉसिबल है। समझे? इसको भी हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ पे है ये भी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर v इक्वल टू यहाँ पे है तो, अगर मान लेते हैं कि ये vt इस तरफ, vt स्ट्रेट लाइन में कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे भी vt कितना है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन साइड में, तो vt कितना है, स्पीड जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये भी हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, वहां भी एक्सेलरेशन, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मूव करेगा स्पीड से, तो वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 मिल जाएगा हमको। समझ में आया प्यारा बच्चों? अच्छा, तो इसका फॉर्मूला वही है, ये सिंपल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप जानते हो पहले से, है ना, जो स्ट्रेट लाइन में आपने एक्सेलरेशन देखा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये सब टेंजेंशियल ही है। अच्छा, और भी फील करते हैं अच्छे से बहादुर बच्चों, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेट एक्सेलरेशन है ना, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, तो इसको आप एन नेट से ही दिखा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, अब देखिए ये AT इस तरफ रहेगा, समझे ना, हमेशा हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्ट्रेट रहेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर रहेगा। ओके, यहाँ पे आएगा AT इस तरफ रहेगा, और ये AC इस तरफ रहेगा, हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझे? तो नेट एक्सेलरेशन ओ भी वेक्टर है, AT भी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, ए भी एक्सेलरेशन वेक्टर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो हम जानते हैं रूट अंडर ए नेट इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो AT स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर, AT स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 90 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए नेट इक्वल टू हमेशा क्या मिलेगा हमको, रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समझे? अच्छा, इसमें भी इफ स्पीड कांस्टेंट देन AT इक्वल टू 0, अगेन स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, अगेन ए नेट इक्वल टू, ये तो 0 स्क्वायर हो गया प्लस AC स्क्वायर, तो सिर्फ क्या बचेगा AC स्क्वायर, ठीक ना, कब, जब स्पीड कांस्टेंट रहे तब, ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है इस तरह। अंडरस्टूड एवरीवन? आप कमेंट में लिखकर बताइए। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन